वेदांत सार की चर्चा सुबोधिनी टीका के साथ कर रहे हैं। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखंडं सच्चिदानन्दं अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दानतीतद्वैतभानत गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। कृष्णानन्दं गुरुं नत्वा परमानन्दमद्वयं वक्ष्ये वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनी। पिछले बार हमने जो अखंडाकार वृत्ति जो हमारे अंतःकरण में उदित हुई है उसके बारे में हमने देखा। वो कौन सी वृत्ति है? उस वृत्ति में हम अपने बारे में कुछ एक धारणा बना लेते हैं। वो क्या है? जिस प्रोसेस से हमें ले जाया गया, अध्यारोप और अपवाद, तो एक चित्त वृत्ति का उदय हुआ और वो चित्त वृत्ति अहम बोध जा जगाने लगी। और उस अहम बोध में पता चला कि उसमें एक भाव है। वो भाव है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद अनंत अद्वयम ब्रह्म। और वो जो है वो अहम अस्मि इति अखंडाकाराकारिता चित्त वृत्ति है। अखंड आकार कारिता, पूर्णता से ढका हुआ अखंड आकार कारिता। वो आकार कारित है, अखंड का आकार कारित है। वो ये चित्त वृत्ति है। तो क्या हो गए हम लोग ब्रह्मज्ञानी? बोले नहीं, अब तक नहीं हुए। सातु चित प्रतिबिंब सहिता सती प्रत्यग अभिन्नम अज्ञातम परम ब्रह्म विशीकृत्य तद्गत अज्ञानम एव बाधते। अज्ञान का बाध हुआ किससे? उस चित्त प्रतिबिंब, जो चित्त वृत्ति आ गई उससे।
प्रत्यक अभिन्नम अज्ञातम परम ब्रह्म, अज्ञात जो है पर ब्रह्म प्रत्यक है, अभिन्न है, उसको हमने विषयीकृत्य हुआ, मतलब उसको ऑब्जेक्टिफाई किया। तद्गत अज्ञानमेव बाधते, और उसमें रहने वाला जो अज्ञान है उसका नाश हुआ। तो जब ऐसे होता है तब एक शंका निर्माण होती है, ननु यथा दीप प्रभा आदित्य मंडलम न व्याप्तोति, जैसे दीप प्रभा, एक जलाया हुआ जो छोटा दीप है, वो आदित्य प्रभा, सूर्य की जो किरणें हैं, जो सूर्य का जो आभा है अभी, उसको व्याप्त नहीं कर सकती। आदित्य मंडलम न व्याप्त होती। हमने क्या देखा, वो जो अखंडाकारिता चित्त वृत्ति है, चित्त कितना है हमारा, इतना ही है। आदित्य मंडलम न व्याप्त होती, आदित्य मंडल को कैसे व्याप्त करेगा। न च प्रयोजनमस्ति, और उसका प्रयोजन भी नहीं है। उस छोटे दीप से सूरज को देखने का कुछ, टॉर्च से सूरज को देखने की कुछ जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो तो जब सूरज का उदय होता है तो अपने आप ये सब दिए बुझ जाते हैं। न च प्रयोजनमस्ति तथा नित्य शुद्ध स्वप्रकाशम आत्मानम, वैसे ही नित्य जो शुद्ध है, स्वप्रकाश है, वो जो आत्मानम, आत्मा को, जड़ा चित्त वृत्ति ही, वो जो चित्त वृत्ति है वो जड़ है। कथम विषयीकृत्य इति उदेति किम प्रयोजनम चेत, किस प्रयोजन से उसको, ये ये जो चित्त वृत्ति है, किस प्रयोजन से ये विषयी कृत्य उस पर ब्रह्म को करती है, ऐसे शंका, क्या जरूरत है और क्या प्रयोजन है। सा चित्त वृत्ति ही न शुद्ध ब्रह्म विषयिनी, तो शंका निरसन करते हैं कि ये जो चित्त वृत्ति है वो शुद्ध ब्रह्म के विषय में नहीं है। किम नु अज्ञान विशिष्ट प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म विषयिनी, लेकिन वो उसका क्या विषय है, अज्ञान विशिष्ट प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म, अज्ञान विशिष्ट है, प्रत्यक अभिन्न, हमारे अंदर जो अविद्या है उसके साथ जो चैतन्य, जो प्रत्यक चैतन्य मिशा हुआ है, उसको विषयी करते हैं। साच चैतन्य प्रतिबिंब संवलिता सती, उस चैतन्य के प्रतिबिंब को संविलिता, उसको ऑब्जेक्टिफाई करते, उसको ढक लेते, मतलब उसको प्रतिबिंबित होता है। चैतन्यगतम अज्ञानम निवर्तयति, उस चैतन्यगत अज्ञान म्हणजे जिसको हम देख रहे हैं उसका जो वहां का जो अज्ञान है, लोकलाइज्ड अज्ञान का नाश होता है, निवर्तयति, वो साफ हो जाता है। तस्य चैतन्य आवर अज्ञान निवृत्तिरेव प्रयोजनम इत्यर्थः। तस्य च एत चैतन्य चैतन्यावरक अज्ञान निवृत्तिरेव प्रयोजनम, उस चैतन्य में रहना, चैतन्य में अज्ञान नहीं है, चैतन्य के साथ जो अज्ञान जुड़ा हुआ है,
वो कैसे जुड़ा हुआ है? अन्योन्य अध्यास अध्यास से, एक दूसरे को हावी हुआ हुआ जो चैतन्य है। चैतन्य, जड़ और चैतन्य दोनों एक दूसरे में मिले हुए हैं, उसकी निवृत्ति है, वही उसका प्रयोजन है। फिर भी एक नई आशंका निर्माण होती है। ननु अधिकारिणः तत्त्वमस्य आदि वाक्य श्रवण उत्पन्नात् अखंड चैतन्य वृत्त्या तद आश्रित अज्ञाने निवारिते अपि। अधिकारी को जब तत्त्वमसि इस वाक्य का श्र- उपदेश होता है, वो श्रवण कर लेते हैं, तो उस श्रवण से उत्पन्न जो अखंड चैतन्य वृत्ति निर्माण होती है उसके अंतःकरण में, तद आश्रित अज्ञाने निवारिते अपि, तब उसके अंतःकरण में जो अज्ञान आश्रित होता रहता है उसका निवारण होता है। इसलिए कहते हैं श्रवणात् ज्ञान, श्रवण मात्र से ज्ञान उत्पन्न होता है, उतना ही उसका प्रयोजन। तत्कार्यस्य, उस और उसका कार्य क्या है? सकल चराचर प्रपंचस्य प्रत्यक्षतया भासमानत्वात् कथम अद्वैत सिद्धि ही इति आशंक्य। अभी और एक आशंका निर्माण होती है। उसका इंडिविजुअल अज्ञान समझो नष्ट हुआ, फिर भी उसका जो कार्य है, सकल चराचर प्रपंच, अज्ञान निवृत्त हुआ, लेकिन बाहर तो सृष्टि तो दिखाई दे रही है। उस अज्ञान का कार्य ही क्या है? सकल चराचर प्रपंचस्य, चराचर प्रपंच, पंच महाभूतों का जो प्रपंच है, प्रत्यक्षतया उसका भास, प्रत्यक्ष भास हो रहा है। भासमानत्वात् कथम अद्वैत सिद्धि ही, अद्वैत सिद्धि कैसे संभव होगी? हमें तो बाहर की चराचर सृष्टि तो दिख रही है, और अंदर का अज्ञान नष्ट हुआ है, ऐसे कैसे संभव? कारण अज्ञान नाशे, जो कारण है वो है अज्ञान, और उसका नाश होने से प्रसिद्ध दृष्टान्तम आह तदा पद कारण इति। तो उसका जो कारण का ही नाश हुआ है, कार्य रहने दो ना, कार्य दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका जो कारण है, जो अज्ञान है, वही नष्ट हुआ, तो अद्वैत सिद्धि तो हो ही गई है। तो कथम तत् प्रपंच नाशात अद्वैत सिद्धि एतद दृष्टांतमा, उसको समझाने के लिए एक दृष्टांत फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। वो क्या है? वो है पट कारण इति। पट कारण, पट मतलब कपड़ा। कपड़ा कैसे बुना जाता है? वो कपास, और उस कपास से धागा बना के, तो उस कपड़े से समझो हमने धागा निकाल लिया। कपड़े का कपड़ा बनाने के लिए जो अज्ञान का जो कारण चाहिए, सब्सटेंस चाहिए, वो है धागा। धागे को निकाला तो कपड़ा बचा क्या? नहीं बचा। उसका एक जंजाल तैयार हुआ अज्ञान का, मतलब वो धागों का, उसको हम बता सकते हैं वो अज्ञान है। और बाद में उसको जला दिया।
उस धागे को भी फिर से जला दिया, तो क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। फिर भी एक पूछते हैं कि ननु अज्ञान नाशेन, अज्ञान के नाश से तत्कार्य प्रपंचस्य नाशः अस्तु, अज्ञान के नाश से उसके कार्य का भी नाश होता है। जैसे कपड़े से तंतु निकाल लिया, धागा निकाल लिया, तो कपड़ा रहा नहीं वहां पे। तथापि अखंडाकार वृत्ते निवृत्तेर अद्वैत हानि इत्याशंक्य आह तद तंतु भूतेति। और फिर से एक बार आशंका निर्माण करती है, तथा अपि, उस होने के बावजूद भी कार्य का नाश संभव है, ऐसे होने के बावजूद भी तथा अपि अखंडाकार वृत्तेर निवृत्तेर अद्वैत हानि, अखंडाकार वृत्ति का निवृत्ति और अद्वैत हानि होगी, ऐसी आशंका, ऐसी शंका निर्माण होती है। ऐसी शंका क्यों निर्माण होगी? अखंडाकार वृत्ते अपि अज्ञान तत्कार्यान्तर्भूत तन्निवृत्त्या तन्निव तत्निवृत्तेः अद्वैत हानि इति अर्थः। और स्पष्टीकरण करते हैं कैसे। अखंडाकार वृत्तेरपि, अखंडाकार वृत्ति होने के बाद भी अज्ञान तत्कार्य अंतर्भूतत्वात्, अज्ञान और उसका कार्य उसके अंतर्भूत होता, मतलब उसके अंदर ही निहित है। तन निवृत्त्या, उसकी निवृत्ति होने के बाद भी तन निवृत्ते न अद्वैत हानि इति, अद्वैत की हानि न होगी, क्योंकि वो वहां पे है। तन निवृत्ते न अद्वैत हानि ही इति अर्थः। अखंडाकार वृत्ति अपि अज्ञान तत्कार्य अंतर्भूतत्वात्, अज्ञान और उसका कार्य उसके अंदर ही है। तो अखंडाकार वृत्ति होने से वो कार्य अज्ञान भी गया और उसका कार्य भी गया, नहीं रहेगा। जैसे कपड़ा, अ, उसमें से धागा निकाल लिया तो कपड़ा ही बचा नहीं, और धागे को भी जला दिया तो कुछ भी नहीं रहा। ननु, तथा अपि, फिर से हमारा जो बंदा है वो शंकाखोर है, तो फिर से एक शंका निर्माण कर देता है। तथापि अखंडाकार वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य आभासत्वात्, ये जो तथापि अखंडाकार वृत्ति जो है वो प्रतिबिंबित चैतन्य आभासत्वात्, चैतन्य का आभास उसमें है। कथम अद्वैत सिद्धि इति आशंक्य आह तत्र प्रतिबिंबितम इति। अखंडाकार वृत्ति क्या है? वो प्रतिबिंबित चैतन्य है, चैतन्य प्रतिबिंब है उसमें। तो अद्वैत सिद्धि कैसे होगी? ऐसे फिर से एक बार उसका अलग तरीके से प्रश्न पूछते हैं। तत्प्रतिबिंबितम चैतन्यमपि यथा दीप प्रभा आदित्य प्रभाव भासन असमर्था सती वृत्ति निवृत्तो, उसका उत्तर देते हैं वृत्ति निवृत्तौ
वृत्ति की निवृत्ति होने से तत्प्रतिबिंबित चैतन्यस्य, उसमें जो प्रतिबिंबित चैतन्य है, बिंबावभासन असमर्थत्वात् वृत्ति उपाधि बाधेन, बिंब अवभासन असमर्थात, बिंब का अवभासन, बिंब रिफ्लेक्शन, बिंब का रिफ्लेक्शन नहीं संभव है। वृत्ति उपाधि बाधेन, वृत्ति उपाधि, वृत्ति ही नहीं रहेगी। तत्प्रतिबिंब चैतन्यमपि चैतन्य मात्रतया अवशिष्यते। बिंब अवभासन असमर्थत्वात् तद्वृत्ति उपाधि बाधेन, वृत्ति उपाधि जो है उसमें रिफ्लेक्शन आता है। हमने उस वृत्ति को अलग किया, मतलब आईने में हम पर्दा देखते हैं, आईने में एक प्रतिबिंब अपना देखते हैं, आईने को हटाया तो क्या रहा? तत्प्रतिबिंब चैतन्यमपि चैतन्य मात्रतया अवशिष्यते। वो चैतन्य जो है वो जैसा है वैसा अवशिष्यते, मतलब रहता है, अवशेष रहता है। दर्पण उपाधि विगमे तत्प्रतिबिंब मुख भासस्य, मुखा मुखाभासस्य बिंबभूत मुख मात्रत्व अवशेष अवशेषवद इति अर्थ। दर्पण उपाधि विगमे, दर्पण में जो प्रतिबिंब अपना दिखता है उसका उदाहरण लेते हुए तत्प्रतिबिंबत तत्प्रतिबिंबित मुख मुखाभास से, मुख का भास, आभास उसमें जो हो रहा है, बिंबभूत मुख मात्रता, बिंब मुख, बिंब मतलब ओरिजिनल मुख, अवश्य अवश्य मित्रता, बिंबभूत मुख मात्रवत अवशेष, सॉरी, मात्रता वद अव बिंबभूत मुख मात्रता अवशेषवद इति अर्थ, अवशेष रहता है। मुख मात्रता, मुख ही बचा रहता है। जैसे पहले कुछ दिन पहले मैंने श्री रामकृष्ण का एक उदाहरण आपके सामने रखा था। वो बोलते हैं कि 10 घटों में पानी भर करके बाहर रखा और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब गिरता है। 10 घटों में 10 सूर्य के प्रतिबिंब दिखते हैं, 10 सूर्य दिखते हैं, हर घट में एक सूर्य है। घट के आकार जैसा है वैसे ही उसमें सूर्य दिखता है। तो एक एक करके उस घट को फोड़ा गया एक काठी काठी से, तो आखिर में एक ही घटा घट बचा, उसमें एक प्रतिबिंब है। आखिर उसको भी तोड़ दिया तो सूर्य कितने बचे? तो सूर्य एक ही बचा जो आकाश में है। और 10 या 11 सूर्य नहीं। हम जब घड़े में जो पानी भर के सूरज को देखते हैं कि 10 घड़ों में 10 सूर्य देखते हैं। जब उन घड़ों को तोड़ा जाता है, पानी बिखर जाता है, उसका रिफ्लेक्शन वहां नहीं गिरता, तो आकाश में जो अ, मूल सूर्य है वही बचता है। तो यहाँ पे भी प्रति दर्पण का उदाहरण दिया है। अयम भाव, यही उसका भाव है, इस तरह से समझना चाहिए। शोधित तत्व पदार्थस्य अधिकारिणः
द्विजुम्भित गुरुशास्त्रादि अभ्यस तत्त्वमसि इति उपदेशेन आ अहम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमानंद अनंत अद्वय अखंड ब्रह्म अस्मि इति चित्तवृत्ति ही उदयामासाद उदयामासादयति। ये जो चित्तवृत्ति उदय होती है वो कैसे है? शोधित तत्त्वम पदार्थस्य अधिकारिणः, जो अधिकारी इस तरह तत्व और त्वम पदार्थ का शोधन करता है, मतलब फाइंड आउट व्हाट इज तत्व और त्वम पदार्थ, तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ, तद विजृंभित गुरु शास्त्र आदिभ्य, गुरु का उपदेश, गुरु का सानिध्य और शास्त्र का अध्ययन, तत्वमसि इति उपदेशेन, इस उपदेश तत्वमसि, इस उपदेश से, उस उपदेश से क्या हुआ? उसने कौन किसने उसको उपदेश दिया? गुरु ने किया, उसने शास्त्र का भी आधार लिया। तो क्या होता है? अहम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त्य सत्य स्वभाव परम आनंद अनंत अद्वय अखंड ब्रह्म अहम अस्मि इति चित्तवृत्ति ही उदयामासादयति। उदय, ऐसी वृत्ति उसके चित्त में उदय होती है। इस तरह से साधना करते हुए तदानीम एव तस्य अभिव्यक्त अखंड चैतन्य बलेन तत्व परिपीडिता अज्ञान नाशो भवति। तत्व परिपीडित अज्ञान नाश, तत्व परिपीडित मैंने तत्व न जानने से जो पीड़ा होती है, उसके बारे में जो अज्ञान है उसका नाश होता है। तदानीमेव तस्य अभिव्यक्त, उसमें जो अभिव्यक्त, उस चित्तवृत्ति में जो अभिव्यक्त होता है वो क्या होता है? अखंड चैतन्य बलेन, उस चैतन्य के अखंडत्व जो बल है उससे ये जो है उसका नाश होता है। तदानीं तत्कार्यस्य सर्वस्य नाशात् अभिव्यक्तिरपि स्वयमेव कतर कतकर जो, ये बहुत बड़ा शब्द है। एक 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 साथ। तदानीं तत्कार्यस्य, तब क्या होता है? तत्कार्यस्य, कौन किसका कार्य? अज्ञान का कार्य। नाशाद, उस अज्ञान के कार्य का भी नाश होता है। अभिव्यक्ति ही अपि स्वयमेव, उसकी स्वयं ही अभिव्यक्ति होती है। किसकी? कतकर जो दारु मथन जनित अग्नि ही दूरस्थ दुष्ट जल शांति अर्थ पीत तप्त जलवच्च नष्टा भवति। कतकर जो दारु मथन जनित अग्नि ही, दारु मथन जनित जो अग्नि है, मतलब जो जंगल में दो पेड़ एक दूसरे के घिसते हैं, वहां से अग्नि निर्माण होती है।
दूरस्थ दुष्ट जल शांत्य अर्थ पीत तप्त जलवच्च नष्टाम। ये थोड़ा देखना पड़ेगा। कोई एक उदाहरण है, वो कल हम देखेंगे उसको, उसको क्या कहना चाहती है। कुछ उदाहरण जंगल का लिया हुआ है वहां। तदानीम तद्गत आभासोऽपि स्व उपाधिभूत चित्तवृत्ति नाशात् सब प्रकाश आत्मानम अवभासन असमर्थतया दर्पण विगमे तद उपाधिकस्य स्व अधिष्ठान मुख मात्रत्ववद अधिष्ठान मात्रो भवति इति वेदांत सिद्धांत रहस्यमिति। ये वेदांत सिद्धांत का रहस्य है। वेदांत सिद्धांत का रहस्य वो क्या है? दर्पण को हटाने से जो बचता है। तद्गत आभास ओपी स्व उपाधिभूत चित्तवृत्ति नाशाद। स्व उपाधिभूत चित्तवृत्ति ना, खुद के उपाधि से जो चित्तवृत्ति जगती है उसका जो नाश होता है। सब प्रकाश आत्म अवभासन असमर्थतया। जो असमर्थता किसमें आती है फिर? सब प्रकाश आत्म अवभासन में असमर्थ हो जाता। दर्पण विगमे, दर्पण को हटाने से तद उपाधिकस्य, उसमें जो रिफ्लेक्टेड मुख है, उपाधिकस्य, उपाधि दर्पण में उपाधि है मुख की। स्व अधिष्ठान मुख मात्रत्ववद अधिष्ठान मात्रो भवती थी। वो वापिस अंदर आ जाता है, मतलब जहां जिसका रिफ्लेक्शन हो जाता है अधिष्ठानम, जो अधिष्ठान है। मुख मात्रत्ववद अधिष्ठान मात्रो भवती। अधिष्ठान कौन सा हो गया? जिसका रिफ्लेक्शन हो रहा है उस आईने में, अपने मुख का। यही सिद्ध वेदांत सिद्धांत का रहस्य है। अत्र तस्य अनुभवः, तभी एक अनुभव का वाक्य यहाँ पे बोला जाता है। लोकांश्च भान्ति परमे मयि मोहजन्याः स्वप्ने इंद्रजालमरुनीरसमाविचित्राः वित्थान काल इह न स्युरलं विशुद्ध प्रत्यक् सुखाब्धि परमात् अमृत चित्तवृत्तौ मत्तस्परं न खलु विश्वमथापि भाति पद मध्ये च पूर्वं परं नरश नरशृंगतुल्यं मायोत्थ शास्त्र गुरुवाक्य समुत्थ बोध भानु प्रभा विलसते विलसिते स्वगतं न जाने निरतिशय सुखाब्धि स्वप्रकाशे परे अस्मिन् कथम् इदं विवेकाद् उत्थितं स्रक्फणीव क्वनुगतमधुना तद्देशिका वा श्रुतिर्वा परमविमलबोधे अभ्युत्थिते हम न जाने इति तद एतत् सर्वं मनसि निधाय उपसंहरति प्रत्यग अभिन्न इति।
ये कहीं से एक अपना कुछ श्लोक कहीं से उद्धरण किए हुए हैं, ये वाले। तो उसको हम कल देखेंगे। और ये एक उदाहरण है अपने। अच्छा, नष्टा कैसे नष्ट हो, तो इसकी चर्चा हम करेंगे। प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म मात्रम। एक वृत्ति उदय होती है और उस वृत्ति को लेकर के चर्चा होती है। क्या वो जड़ है? जड़ है तो उस वृत्ति में वृत्ति से अखंडाकार बोध कैसे होगा? अज्ञान नाश कैसे होगा? यह बहुत सारे प्रश्न निर्माण होते हैं, और उसका निराकरण अलग अलग उदाहरणों के साथ देते हुए किया जा रहा है। तो ये हम फिर से कल देखेंगे। इसको फिर से एक बार चिंतन करने की आवश्यकता है। तो आज इतना ही। और कुछ पूछना है? जी स्वामी जी, आप मुझे एक बार दोबारा वो वेदांत का मूल सिद्धांत जो आपने बताया था, एक बार रिपीट करेंगे प्लीज, जो इसमें था। ठीक है, तो ये यहाँ पे उसका लिखा हो कुछ भी। सिद्धांत तो कुछ वो अलग से नहीं है। सिर्फ हम्म, उसने हाईलाइट किया है, देखिए। ये यहाँ पे वेदांत सिद्धांत रहस्यमिति। तो रहस्य क्या था? नहीं नहीं, रहस्य वही। ये अज्ञान, अज्ञान हटा, नहीं नहीं नहीं, रिफ्लेक्शन हटाओ। रिफ्लेक्शन को मत रिफ्लेक्शन देखो। हटा, रिफ्लेक्शन को मत देखो। अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ जैसे घटों में पानी भरा है, उसमें हाँ हाँ तो हाँ घटों हाँ, में जैसे सूरज का प्रतिबिंब होता है। तो घटों को तोड़ने से सूरज नहीं टूटता। सूरज, हम्म, 10 सूरज से 10 सूरज कम नहीं हुए। सूरज जो था वही है आकाश में। रिफ्लेक्शन टूटेगा। हाँ। कल आपने वो भी बताया था कि जैसे मैं हूं, पर मैंने तादाद को बना लिया हाँ घटनाओं से और नामों से, जो हाँ मेरे चित्त में छप गया कि मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, हाँ या मैन हूँ, हाँ वोमेन हूँ। ये सब हाँ बाहर से आया, इस ये अज्ञानता की वजह से वो सच्चिदानंद पर ब्रह्म को अनुभूति में नहीं आता है, वो अज्ञान की वजह से। हाँ हाँ हाँ। ये आपने कल बताया था। ठीक ठीक। तो आज यहीं हम रुकते हैं। ठीक है। शांति पाठ करके आज का पाठ रुका देते हैं। शांति मंत्र का स्लाइड दिखाई दे रहा है? शांति मंत्र। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।
श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।